इस घर से अफजल निकलेगा, उस घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान हाय थू, हाय तू, हाय तू, पाकिस्तान हाय थू, हाय तू, हाय तू, पाकिस्तान हाय थू, हाय तू, हाय तू, हाय तू, हाय तू। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माँ के लाल चले। भारत माता की हम लोगों की गलती है सारी। हम लोगों को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए अदर स्टेट में। हमारे हिमाचल में आओ ना घूमने, अपने हिमाचल को आगे बढ़ाओ प्लीज। अब हम लोग हिंदू इकट्ठे रहेंगे तो किसी का कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों को एकता में रहना है। हम हिंदू लोग ही गलत है। मुस्लिमों का देखो इकट्ठा कैसे इकट्ठा रखते हैं वो लोग अपने आप को। हमें भी एक बन के रहना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। हम हिंदुओं को हिंदू होना ही घातक हो रहा है। उससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है। पहलगाम की घटना आप सबके समक्ष है। जिस तरह से इस्लामिक आतंकवादियों ने वहां पर बेकसूर निहत्थे पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मार दी। ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप क्षत्रिय हो। उन्होंने ये नहीं पूछा ब्राह्मण हो, वैश्य हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किस प्रांत से हो, आपकी भाषा क्या है, आप तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, मलयालम बोलते हो। उन्होंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि क्या आप हिंदू हो, और गोली मार दी। बेकसूर बच्चे बिलखते रहे। माताओं के सामने बेटों को मार दिया, पत्नियों के सामने पतियों को मार दिया। कई घर बसने से पहले उजड़ गए। शर्म के साथ दे रहा हूँ कि सब पहाड़ी राजा मुसलमानों के साथ थे। गुरु गोविंद सिंह जी अकेले थे। ये अपने समाज की हालत है। हम बार बार भूल जाते हैं, बड़े सेकुलर बन जाते हैं। सबकी चिंता करने का हमारा स्वभाव हमें बार बार प्रताड़ित करता है। इसलिए मुझे शाखा में जो अक्सर हम गीत गाते हैं, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं उठें, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास करें। हिंदू समाज संगठित होगा तभी बच पाएगा, वरना अपना कोई 8 टुकड़े 10 टुकड़े हो चुके हैं, 10-20 और करने की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। हम सोए हुए हैं। हमें लगता है हमारा कारोबार, हमारा घर बार, हमारे बाल बच्चे ये तभी सुरक्षित हैं जब हम इकट्ठे रहेंगे। एक नारा दिया था करीबन 35 साल पहले, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उसका परिणाम जो पिछले 500-700 साल की लड़ाई, राम मंदिर हमें वापस मिला। ऐसे लोग आए सत्ता में, 370 हटने की कभी कल्पना नहीं करते थे, हम हट गई। लेकिन अभी वो जैसे दीपक जलने से पहले, बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ऐसे वो दिखा रहे हैं अपनी हरकतें। लेकिन अगर हम संगठित होंगे तो ये जो नारा है, एक है तो सेफ है, या कह लीजिए कि इकट्ठे रहेंगे तभी बच पाएंगे। तो इस बात को अपने दिल में लेकर के अपने साथ अपने जैसे विचारों वाले 10 और लोग खड़े करने हैं, तब समाज बच पाएगा। वरना अगर अपने अपने घर परिवार कारोबार की चिंता करते रहे तो कहीं नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आज एक दिन नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अपने साथ जो राष्ट्र की चिंता करने वाले ऐसे विचारों वाले 10 लोग खड़े करने हैं, तब ये मुसलमान भी आज भले ही वो कितने दमगजे मारते हैं, वापस इनको आना पड़ेगा। उस समय के समाज से कुछ गलतियां हुई हैं। अगर कुछ लोग मुसलमान बने भी थे तो उनको गंगा जल पिलाना था, उनको गीता वगैरह देनी थी, उनको साथ मिला लेना था, सब ठीक हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने खता सजा पाई। वैसा हमारे साथ हो रहा है। ये जो बने हुए हैं आज बड़े, जो असली इस्लाम है अरब देशों का, ये उससे भी भयंकर रूप है हमारे देश में। और इनको लगता है कि हिंदू समाज तो सोया हुआ है, तो हमें पूछने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए जो मर्जी करते रहे। तो सरकार को भी चाहिए कि वो उसका ठीक प्रत्युत्तर दे
और समाज को भी चाहिए कि वो जाग जाए और अपने साथ अपने जैसे अपने विचारों वाले, इनको घर और परिवार और कारोबार बाद में है, देश पहले है, ऐसे 10 लोग खड़े करेंगे, निश्चय ये सब शक्तियां अपनी बिल में घुस जाएंगी या वापस इनको अपने स्वधर्म में आना होगा। और जब देश संगठित होगा तो दुनिया में भला होगा और हम सारे विश्व का कल्याण करने वाले लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं। और अकेले हम ही हैं जो कभी किसी के ऊपर सेना लेके नहीं गए, किसी का धर्म बदलने का प्रयास नहीं किया, ना ही हम किसी के पे अत्याचार कर सकते हैं, परंतु सहने की भी एक सीमा होती है, उससे बहुत आगे निकल गया मामला। इसलिए कृपा करके अपने अपने स्थान पर सब लोग एक सिपाही बन के बिना वेतन के जो होते हैं तो अपने समाज के संगठन के लिए अपने आप को लगा दें। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदू समाज को बार बार ये जो पीड़ा सहनी पड़ रही है ये सहनी पड़ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाले को राम राम। गरीब कीजिए जब ये पहलगाम पे आतंकियों ने बिना किसी कसूर के जिन लोगों की जान ली है, उसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। सरकार से चाहिए कि उन्हें चौराहे पे खड़े करके गोलियों से भून देना चाहिए। और सबसे पहले मैं उन सभी दिव्यांग आत्मा की परिवार वालों के लिए अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में यही कह सकते हैं कि उन पवित्र जो दिवंगत आत्माएं अब हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है वो कभी भी माफ़ करने योग्य नहीं है। उनको जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, इनको जैसे हमारे जो अर्जेंटीना या हमारे अदर कंट्रीज़ में जो उनका बिहेवियर है, उसके नाते उसकी तर्ज पर इनको गोलियों से भूनकर ये एक उदाहरण दे देना चाहिए कि भविष्य में कभी भी कोई ऐसा हादसा फिर से ना हो। क्योंकि पर्यटक जो हैं वो हमारे देश की शान है, हमारे व्यापार की शान है। जब भी पर्यटक नहीं आएंगे तो हमारा जो व्यापार है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा ये है कि आज हम समस्त जितना भी व्यापार मंडल था और जितने भी लोग थे, उन्होंने यहाँ उस संवेदना जाहिर की है और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं दिवंगत आत्माओं को फिर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। धन्यवाद। पहलगाम में हुई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसा लगता है कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको, आतंकवादियों को, उनका संरक्षण प्राप्त है, तभी वहाँ आके इतनी बड़ी घटना को अंजाम देके चले गए। इससे यही लग रहा है कि आतंकवादियों के साथ जो लोग हैं हमारे कश्मीर के, वो बंदे सब ढूंढ के और आतंकवादी को ढूंढ के उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना को अंजाम ना दें। और हम सब उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। जो जिन लोगों के घर के चिराग बुझ गए उनके लिए हम संवेदना प्रकट करते हैं। धन्यवाद।